किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे WH 1402 के बारे में। ये 2 पानी वाली वैरायटी है, 2 पानी में तैयार हो जाती है। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार की वैरायटी है, बहुत बढ़िया वैरायटी है भाई। पहली बार हमने ट्रायल में लगाई थी। उधर 17 वैरायटियाँ हैं गेहूँ की और 17 में से एक है WH 1402 और इसकी सारी डिटेल यहाँ पर नोट कर रखी है। तो इसके बारे में सारी चीज़ आपको बताऊँगा कि इसकी हाइट कितनी है। बालियों की लंबाई देखो, बहुत बढ़िया लंबाई है बालियों की, लंबी बालियाँ हैं। कितनी लंबाई है, कितने सेंटीमीटर की। और बालियों के अंदर ये जो दाने वाले बॉक्स हैं, ग्रेन बॉक्स हैं, जिनको हम स्पाइकलेट बोलते हैं या फिर मक्खी बोलते हैं लोकल भाषा में, तो ये इसमें मक्खी कितनी है, स्पाइकलेट कितने हैं, इस हिसाब से जितने ज़्यादा स्पाइकलेट, जितने ज़्यादा ये इसमें बॉक्स होंगे दाने वाले, उतने ही ज़्यादा इसमें दाने मिलेंगे। तो ये चीज़ें सारी यहाँ पर नोट कर रखी हैं, हर एक वैरायटी के अलग अलग। तो यहाँ पर WH 1402 की हैं, ये देखिए। तो ये आपको बताऊंगा एक चीज़ और इसके बारे में, आपको जो रिजल्ट दिखाना है वहाँ पर जूम करके दिखाता हूँ भाई। वो देखिए, अलग ही बाडा इसका दिखाई दे रहा होगा। वहाँ पर जो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हुई दिखाई दे रही है ना, ये देखिए उंगली के बिल्कुल ऊपर, तो वो भी 1402 वैरायटी है और ये वाली भी 1402 है। उसमें हाइट ज़्यादा इसलिए है क्योंकि आधी में हमने PGR का स्प्रे किया था और आधी के अंदर PGR का स्प्रे पीछे वाली में नहीं किया था, तो उसकी हाइट ज़्यादा चली गई है। वो देखिए, और स्टार्टिंग में जो PGR का स्प्रे किया था लियोसिन का, क्लोरमिक वाटर जिसके अंदर आता है, तो उसकी वजह से इसकी हाइट हो गई है भाई कम। और हाइट कितनी कम हुई है वो बता दूंगा। पहले ये 3-4 मेन पॉइंट आपको बताता हूँ, इसके बाद में इस वैरायटी के बारे में और भी इंटरेस्टिंग बातें आपको बताऊँगा। बहुत अलग और बढ़िया बातें आपको बताने वाला हूँ भाई, जो चीज़ें आपको पता नहीं होंगी शायद। तो चलिए, WH 1402 ये वैरायटी आप देखिए 2 जगह लिख रखी है और 2 जगह इसका अलग अलग डेटा लिख रखा है। तो इसका मैंने आपको बता दिया, PGR का फ़र्क है भाई स्प्रे करने का। जहाँ पर PGR का स्प्रे किया था, ये देखिए पहली वाली रो के अंदर, वहाँ पर इसकी हाइट गई है भाई 97 सेंटीमीटर, यानी कि 3 फीट और लगभग 2 इंच के आसपास ये मैक्सिमम हाइट है इसकी। ज़्यादा से ज़्यादा जो मुझे पौधे की लंबाई मिली वो इसकी इतनी है भाई 97 सेंटीमीटर, जहाँ पर बढ़वार रोकने वाली दवाई का स्प्रे कर रखा है वहाँ पर। और जहाँ पर आगे स्प्रे नहीं कर रखा, जिसकी हाइट ज़्यादा दिख रही है, जूम करके दिखाता हूँ एक बार, वो देखिए वहाँ पर, तो वो जो गैप दिख रहा है उससे आगे स्प्रे नहीं किया और हाइट दिख रही है भैया ज़्यादा। तो कितनी ज़्यादा है, कितने सेंटीमीटर, वो ये देख लीजिए भाई। वहाँ पर है इसकी हाइट 111 सेंटीमीटर, यानी कि 14 सेंटीमीटर इसकी हाइट ज़्यादा है, जहाँ पर हमने हाइट रोकने वाली दवाई का स्प्रे नहीं किया था। तो ये डिफरेंस आता है भाई PGR का स्प्रे करने से गेहूँ की हाइट में। तो ये हमने इसकी हाइट की बात करी, फिलहाल नीचे नहीं गिरी है, बहुत बढ़िया वैरायटी खड़ी है, फुटाव बहुत बढ़िया है। अगला पॉइंट देखें, इसकी बालियों की लंबाई। तो जहाँ पर PGR का स्प्रे किया था वहाँ पर 15.5 सेंटीमीटर इसकी मैक्सिमम लंबाई मिली है भाई बालियों की। और जहाँ पर हमने PGR का स्प्रे नहीं किया था वहाँ पर इसकी बालियों की लंबाई 16 सेंटीमीटर तक मिली है, यानी कि लगभग आधा सेंटीमीटर का फ़र्क नोटिस में आया है। जो कि अगर प्रैक्टिकल रूप से अगर हम देखें तो आधा सेंटीमीटर की वजह से दानों की संख्या में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और लियोसिन का स्प्रे करने से दाने के वज़न के अंदर, दाने के साइज़ में, क्वालिटी में कितना फ़र्क आएगा वो पता चलेगा भाई लगभग 10-15 दिन के बाद में। जब इसमें दाना तैयार हो जाएगा तो हम इसका दाना निकाल कर दाने का साइज़ चेक करेंगे, दानों की संख्या देखेंगे और दाने का वज़न करेंगे। हर एक वैरायटी के 1000 दाने अलग अलग तोल कर देखेंगे तो पता चलेगा कि कौन सी वैरायटी में कितना ज़्यादा वज़न है, कितना कम वज़न है 1000 दानों का। तो वहाँ पर हमें पता चल जाएगा, एक रफ़ आइडिया हो जाएगा कि पैदावार कितनी कम ज़्यादा हो सकती है। बालियों के दानों की संख्या, उनका वज़न और इसकी हाइट वगैरह और इसका फुटाव वगैरह सारी चीज़ें देखने के बाद में एक रफ़ आइडिया मिल जाएगा कौन सी वैरायटी में कितनी पोटेंशियल है पैदावार देने की, हाई यील्डिंग वाली वैरायटियाँ हैं। तो ये है भाई बालियों की लंबाई 16 सेंटीमीटर इसकी हाईएस्ट। तो इसकी स्पाइकलेट और आपको बता देता हूँ किस प्रकार से गिनी है कि ये वाली जो मक्खियाँ हैं इसकी, ये इस साइड में 1 2 3 4 5 ऐसे हैं और सेम इसी साइड में भी हैं। और एक मक्खी के अंदर 3 से लेकर 5 तक दाने हैं। तो ये हमने यहाँ से इस साइड से गिनेंगे तो दोनों साइड की दिख जाती हैं। ऐसे गिनी हमने, ऐसे काउंट करी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार से इसमें मक्खियों की संख्या कितनी है वो यहाँ पर देख लेते हैं भाई। 22 से 25 तक इसके अंदर मक्खी हैं, स्पाइकलेट हैं। ये जो दाने वाले बॉक्स हैं
ये इसमें 25 तक हैं भाई, ज़्यादा से ज़्यादा लंबी बाली के अंदर। और इसकी बालियाँ ज़्यादातर लंबी ही हैं। ये देखिए इस साइड में 28-51 है, छोटी छोटी बालियाँ हैं, ऊपर से भी साफ दिख रही हैं इसकी अलग अलग लाइनें। लेकिन WH 1402 है, इसकी आपको अलग अलग लाइनें नहीं दिखेंगी। इसकी लाइनों के बीच का जो गैप है वो मिल गया है भाई, कवर हो गया है, क्योंकि इसमें फुटाव बहुत तगड़ा है। और इसकी जो बालियां हैं वो इधर उधर बिखरी हुई हैं, क्योंकि लंबी बालियां हैं और थोड़ी थोड़ी ऊपर से मुड़ गई हैं। ये देखिए कितनी अच्छी बालियां हैं, देखने में बहुत अच्छी लगती है वैरायटी। और ऐसा ही इसके अंदर फुटाव है। ये देखो भाई, आपको पता है मैंने एक एक पौधा इसका अलग अलग छांट दिया था, और ये देखिए इसका बिल्कुल छोटा सा फुटाव है लास्ट वाला, और इसमें भी इतनी अच्छी लंबाई है बालियों की। तो यहाँ से फुटाव दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए ये एक ही पौधा है, और ये देखो भाई चारों तरफ कितनी अच्छी इसमें जो है फुटाव हो चुकी है, और टिलरिंग एक नंबर है भाई इसके अंदर, बहुत बढ़िया है। तो इसका पौधा स्टार्टिंग से ही ऐसे चल रहा था फुटाव करता हुआ। मतलब मैंने स्टार्टिंग में ही आपको ये चीज़ बताई थी कि भाई इस वैरायटी को स्टार्टिंग में जब हम देख रहे थे तो पता चल गया था कि इसमें फुटाव बहुत तगड़ा होएगा, क्योंकि इसकी फुटान ऐसे चल रही थी, पौधा बिखरा हुआ चल रहा था। तो इसमें वही हुआ 1402 में, बहुत ज़्यादा टिलरिंग हमें देखने को मिली। और ये देखिए चाहे आप ये पौधा देख लो, बहुत बढ़िया फुटाव है भाई। और इसकी हाइट मीडियम हाइट है, ना ज़्यादा छोटी है और ना ज़्यादा ओवर है। 28-51 से थोड़ी ज़्यादा है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ऑन एवरेज बहुत बढ़िया हाइट है, बालियों का साइज़ बड़ा है, फुटाव बहुत बढ़िया है इसके अंदर, और ग्रोथ बहुत बढ़िया चली। इस वैरायटी में पीलापन देखने को ही नहीं मिला, बहुत बढ़िया डार्क ग्रीन गहरा हरा रंग इसका देखने को मिला। काफ़ी स्वस्थ फसल रही, और इसके अंदर बहुत बढ़िया शाइनिंग है भाई फिलहाल। और इसकी एक ख़ास चीज़ है, अलग पहचान है इसकी। अब तो इसकी बालियां भी हरी हैं, इसकी भी हरी हैं, हालांकि थोड़ा सा सुनहरा रंग इसके अंदर ज़्यादा है। और इससे जो अगली वैरायटियां हैं लगभग की बालियां हरी दिख रही हैं, लेकिन जैसे ही बालियां सूखेंगी तो इसकी बालियां सूखने के बाद में रेड कलर की हो जाएंगी। तो इनकी बालियां सूखती जाएंगी और लाल रंग होता जाएगा। जैसे एक सोनालिका के नाम से पहले वैरायटी आती थी, उसका रंग लाल होता था बालियों का, उसी प्रकार से इस वैरायटी की बालियां भी सूखने के बाद में बिल्कुल लाल हो जाएंगी। तो ये चीज़ भी आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगी। ये 17 वैरायटियों में से 16 वैरायटियों की बालियां एक सी दिखेंगी, और 17वीं वैरायटी WH 1402 इसकी बालियां अलग दिखेंगी लाल रंग की। तो वो डिफरेंस इसमें क्लियर दिखेगा। सबसे अलग और यूनिक वैरायटी है, कम पानी वाले किसानों के लिए बहुत बढ़िया वरदान साबित हो सकती है भाई। 2 पानी में तैयार हो जाती है, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार का ऐसा कहना है। लेकिन अगर हम अपना प्रैक्टिकल अनुभव देखें, पर्सनल एक्सपीरियंस देखें, किसानों को सुने, जिस मिट्टी के अंदर ज़्यादा टाइम तक नमी बनी रहती है, चिकनी मिट्टी के अंदर, तो उस मिट्टी में ये वैरायटी 2 या 3 पानी में तैयार हो जाती है। लेकिन अगर आप इसको बाड़ू रेत में लगाओगे, हल्की मिट्टी में लगाओगे, तो हल्की मिट्टी में ज़्यादा जल धारण की कैपेसिटी नहीं होती, जल धारण की क्षमता कम होती है, उसमें पानी आपको ज़्यादा लगाने ही पड़ेंगे। चाहे कोई भी वैरायटी लगा लो तो उसमें आपको हो सकता है इसमें 4 पानी भी लगाने पड़ सकते हैं, 5 भी लगाने पड़ सकते हैं। लेकिन अगर मिट्टी चिकनी है और आपकी मिट्टी में जो है नमी ज़्यादा टाइम तक रहती है, तो आप इस वैरायटी को 2 पानी में भी तैयार कर सकते हो ऐसी कंडीशन में। तो कम पानी वाली ज़मीनों के लिए, किसानों के लिए बहुत बढ़िया वैरायटी है भाई। आप इसको लगाकर देखना अगले साल, अगर आपने इस बार ना लगाई हो, क्योंकि बीज अब की बार सब किसानों को नहीं मिल पाया। नेक्स्ट ईयर इसका बीज लगभग किसानों को मिल जाएगा। तो आप ट्रायल के तौर पर लगाकर देखना, अगर आपके क्षेत्र में, आपके गाँव में पानी की शॉर्टेज है। तो अगर इस वैरायटी के बारे में आपके मन में कोई और सवाल है, कोई और चीज़ जाननी है, तो कमेंट करिए, उसका रिप्लाई आपको हाथों हाथ मिलेगा। वीडियो को शेयर करना भाई और किसानों के साथ में खेती बाड़ी की इसी प्रकार की प्रैक्टिकल जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं छोटी छोटी अपडेट के लिए।